उसमें डाल दो। हेलो हेलो, हाँ जी बच्चा पार्टी, आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। और अगर आवाज़ क्लियर आ रहा है तो क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। 1 बज रहा है बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन लाइव आ चुके हैं। चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सीरीज है जीरो टू हीरो, क्या है, सीरीज जीरो टू हीरो है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 6th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th NIOS, ठीक है ना। अगर बच्चे आप NIOS के स्टूडेंट हैं और 10th का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब सेकेंडरी का एग्जाम दे रहे हैं और आपका एग्जाम अप्रैल में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा दिखना, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझाया है। अभी से पहले 5 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, 6 चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चे, मेरा नाम लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। और ये स्टार्ट कर रहा हूँ और देरी नहीं करेंगे। देखो जरा, सबसे पहले देखो, सिंपल है ना, क्या कह रहा हूँ मैं, सिंपल, हाँ सिंपल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, हमको पहले ये पता होना चाहिए। तो मैंने पिछले क्लासेस में बताया था आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसकी 2 डिग्री होती है, 2, ठीक है। तो मतलब कि ये दिखता कैसा है भाई, कैसा फॉर्म होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसा पॉलिनोमियल है, दिख रहा है, जहाँ पे x² आ रहा हो, फिर x आ रहा हो प्लस c आ रहा हो, c यहाँ कांस्टेंट है, a हमारा x² का कोफिशिएंट है, b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है और c है। अगर ऐसा आ रहा हो तो बच्चे इसका मतलब है कि हमारा ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये पूरी कहानी है। अभी देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन करते हैं कि इस पर पहचानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो जरा पहले चेक करते हैं भाई, पहला है क्या, x² आ रहा है, हाँ भाई है, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा भी हाँ है, x² आ रहा है, x³ आ रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये नहीं है। देखो जरा यहाँ पे x अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 5/2। जब ऐसे बच्चे मैं एलसीएम लूंगा ना, एलसीएम लूंगा तो x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा x² बन जाएगा। तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये है क्या, देखो बच्चे, यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 3 है, मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पहले जब मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर होगा। देखो जरा, x का स्क्वायर होगा, यहाँ पे आएगा ओनली x, ओनली 3x है ना, फिर यहाँ पे प्लस x आएगा, फिर यहाँ पे प्लस 3 आएगा और इक्वल टू 2x प्लस 1 है। तो देखो यहाँ पे x² आ गया, मतलब कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐसे पहचानना है, क्या ये है, हाँ भाई तो ये भी है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पहचान सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है, ठीक है, पहचानना। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये तो बता ही चुका हूं मैं आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो है, और अगर बोल दिया जाएगा कन्वर्ट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन पिछला हमने देखा था 1/x 1/2 इक्वल टू 0, क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो इक्वेशन दिख रहा है इसको कन्वर्ट करो इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस वाले फॉर्म में, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कभी कभार। तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, 2x से एलसीएम ले लेंगे, फिर इसको एलसीएम लेके यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म रीराइट देन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कि बताओ इनमें से कौन सा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कौन सा नहीं है, और जो नहीं है उसको दोबारा से लिखो जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो बच्चे ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो पहला है 3y² माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1। तो देखो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम रीराइट करते हैं, ठीक है ना, रीराइट करते हैं अपन, ठीक है बच्चों। तो अपन पहला क्वेश्चन करते हैं, 3y² माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3y², यहाँ से y आ जाएगा, यहाँ से -2 और -1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे -2 है तो इसको 3
वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड नाउ दिस इज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। ठीक है, इसको भी कर सकते हो, सारे नहीं करूँगा, बाकी अब खुद भी आप ट्राई करोगे। ठीक है, 5 माइनस 3x 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो 2x माइनस में है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखोगे आप कि सबको 0 के उधर ले जाओ या सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये सबको उधर ले जाते हैं हम, ऐसा स्टेटमेंट लिखोगे आप कि ठीक है, तो अगर ये 0 के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3x, और ये इधर जाएगा जब तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बाकी सबको वैसे ही करना है। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत आसान है, अगर ध्यान दोगे तो आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अभी आ गया सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल है 6.3 का, मतलब ये बुक का ही है। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस, अच्छा देखो जरा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे। 4 नहीं है, 3 है। ठीक है, 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, -4x हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आ गया x स्क्वायर, आ गया -x आ गया, -12 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे भाई ये स्क्वायर है। ठीक है, तो 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। क्या करना है, फैक्टर करके सॉल्व करना है। तो बच्चे फैक्टर को सॉल्व करने के लिए करना होता है, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके ऐसे ब्रेक करना होता है कि इस टर्म को प्लस या माइनस करने पर सेम आंसर आए। तो पहले क्या करेंगे, 6 माइनस 18 आएगा ना, 6 3 9 18 तो आएगा, -18 स्क्वायर आ रहा है। तो 7 को ऐसे ब्रेक करो, ठीक है, जो प्लस माइनस करने पे 18 आ जाए। तो देखो जरा, 6x स्क्वायर अगर प्लस 9x ले लूँ, ठीक है, प्लस 9x ले लूँ और -2x ले लूँ, -3 इक्वल टू 0 कर दूँ, तो 9 माइनस 2 7 होता है, 7 होता है, और लेकिन 9 दूनी 18 होता है, और माइनस आने तो -18x आ जाएगा, मतलब कि हमने फैक्टर कर दिया। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा 3x, यहाँ से 2 बच जाएगा, 2x बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 3, यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे, -1 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे 2x माइनस 3, ठीक है, माइनस कॉमन निकालोगे प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे 3x माइनस 1 और यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अवर आंसर। इसको बोला है कि सॉल्व करो, अगर इतना ही बोला है तो फैक्टर करके छोड़ दो। बोला है फैक्टर निकालो, तो ये फैक्टर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बोला है सोल्यूशन निकालो, तो फिर x की वैल्यू निकालोगे आप। पहले 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे, x की वैल्यू आएगी 1/3, ठीक है। सेकेंड टाइम पे बच्चे करोगे आप 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2, ठीक है। ऐसे करोगे, एक बार x की वैल्यू 1/3 और दूसरे x की वैल्यू -3/2, मतलब दोनों ही सोल्यूशन है। मतलब जब इस x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा, जब इस x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द x स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है बच्चे, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर फैक्टर फॉर्म से करना है, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन से करना है, ये फैक्टराइजेशन सेम मेथड करना है। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से भी x कॉमन, प्लस 1 या प्लस 1 कॉमन, यहाँ से x प्लस 1 कॉमन, ठीक है, और यहाँ से भी x प्लस 1 कॉमन। दिस इज आवर आंसर। पहले का भी आंसर -1 और -1 ही आएगा, ठीक है, ठीक, दोनों का ही -1 आएगा, क्योंकि किसका स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, हाँ फॉर्मूला। अब देखो जरा, पता क्या होता है, हमने
फैक्टराइजेशन मेथड से किया, फैक्टर किया, ऐसा कर लिया। लेकिन बच्चे कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड पता ही नहीं चलेगा, आप लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि भाई ठीक है थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन हो तो दिमाग काम कर जाता है। तो लेकिन फिर उसके लिए चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत जरूरी फॉर्मूला। ये आपके 10th में आया है, 9th में आया है, ठीक है, 11th में, 12th में, आपके अगर आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो वहाँ पर हर जगह आपको बच्चे यूज होने वाला है। अगर आप फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस लोगे, वहाँ पे कुछ कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब भी आपको ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत ईजी भी है। ठीक है ना। ये बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ये सब मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो जरा, ध्यान से देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है सबको? जो ये ए है ना, ये वाला ए है, जो ये बी है ना, ये वाला बी है, और जो ये सी है ना, जो ये वाला सी है। ए तो भाई यही वाला है, बी हमारा यही वाला है, बस यही सब पहचानना था। अभी हमको अभी इसका सोल्यूशन लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब देखो जरा डी जो होता है उसको लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी देखो जरा, कभी कभार सवाल ऐसा आता है ना एग्जाम में कि उसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी बड़ा वैल्यू, बी स्क्वायर वैल्यू बड़ी है, 4ac वैल्यू छोटी है, तो वैल्यू प्लस में आएगी। हाँ भाई, रियल सोल्यूशन है। लेकिन बच्चे अगर इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर छोटा वैल्यू है, 4ac स्क्वायर बड़ा, 4ac बड़ा वैल्यू है, तो इस केस में क्या होगा, जो अंदर रूट की जो वैल्यू आएगी वो छोटी वैल्यू आएगी, मतलब नेगेटिव में आएगी। अगर 0 से नेगेटिव में आ गया, 0 से नीचे वैल्यू आया तो ऐसा वैल्यू आएगा। फिर आंसर जो होगा बच्चे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस साइन होगा और यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल ए है, बड़ा ए है, और ये जो है ये है रियल नंबर नहीं है, ये इट इज नॉट अ रियल नंबर। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर। ये एक इमेजिनरी नंबर है, उसको बोलते हैं आयोटा, आयोटा बोलते हैं, जो कि आपके मतलब का नहीं है, ये क्लास 11th में आता है। ठीक है ना। तो हम सिर्फ यहाँ पढ़ने वाले हैं रियल। हाँ, और एक यहाँ पर लिखा है, वैसे मैं बता देता हूँ। ठीक है ना। पहला क्या है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग सोल्यूशन आएगा। अगर जो है d की वैल्यू है, अगर 0 से बड़ी है, जो ये d है ना, ये वाला d, ये d अगर 0 से बड़ा वैल्यू आ रहा है तो दो अलग अलग सोल्यूशन आएगा, क्योंकि जितना ही डिग्री उतना ही सोल्यूशन। ठीक है, तो दो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट रूट आएगा विच आर द माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस बी वहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a, यह आएगा अगर 0 से बड़ा है तो। दूसरा क्या है, अगर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, अगर इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल के 0 मतलब 0 के इक्वल आ गया, तो अगर 0 के इक्वल आ गया बच्चे, फिर अब जो सोल्यूशन होगा माइनस बी अपॉन में 2a, माइनस बी अपॉन में 2a, मतलब जब d की वैल्यू तुम निकालोगे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया, तो मुझे इसका मतलब ये है कि जो इसका जो सोल्यूशन है, जो x की वैल्यू आएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ, जो x की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन में 2a आएगा। ठीक, अभी आप यहाँ पे ध्यान दे दो। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो ज़्यादा आसानी से पता चलेगा आपको। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा है तो इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल रूट सिंस द स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट रियल नंबर, मतलब कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर d 0 से छोटा हो जाएगा तो रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरीके से बच्चे, अगर रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, और आयोटा तो हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे लेवल का नहीं है। ठीक है, तो हमको बोल देना है इट इज अ नॉट अ रियल नंबर, इट्स दिस इक्वेशन डज नॉट हैव अ रियल रूट्स, ऐसा लिख के छोड़ देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये पॉइंट याद रखना है। इस पे बच्चे मैं इसे जोर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर ही इस पे बेस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब विदाउट डिटरमाइनिंग द रूट्स
कमेंट ऑन द नेचर नंबर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ अ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब कि बोला है बिना सोल्यूशन फाइंड किए, बिना रूट्स फाइंड किए बताओ किसका कितना रूट्स पॉसिबल है, 2 आएगा कि एक ही आएगा कि नहीं आएगा, रियल नंबर है ही नहीं। तो पहला करते हैं भाई, पहला मैं यहां करता हूं 3x² - 5x - 2 = 0। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। अभी देखो जरा, हमको बस डी तो फाइंड करना है, तो b² - 4ac। अगर b की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 -5 है ना, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, -4ac। 4a है 3 और c है -2, c -2 है, -2 है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस होता ही नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी माइनस नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसकी वैल्यू ही होगी माइनस में। तो ये 25 आ गया, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो ये आ गया 49। मतलब कि डी 0 से बड़ा है, मतलब 2 अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो हम लिख दोगे 2 डिफरेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। पहले का तो ये हो गया। दूसरा चेक करें क्या? दूसरा चेक करते हैं अपन। दूसरा लिखते हैं 2x² + x + 1 = 0। दूसरा मैं चेक करूंगा और थर्ड वाला आप चेक करोगे। ठीक है, तो ये मैं चेक कर लिया, मतलब कि लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से भाई देख लो जरा, डी फाइंड करना है ना। तो b² - 4ac, b तो 1 है, -4 तो 4 लिख दिया, a क्या है 2 है, c 1 है। तो यहाँ पे देखो -1 1 - 4 दूनी 8, इसके लिए मुझे -7 आ रहा है, और जब -7 आएगा तो √d जो है वो आएगा -7, जो कि दिस इज नॉट अ रियल नंबर। ये कोई रियल नंबर नहीं है, और जब रियल नंबर नहीं है बच्चे तो उसका सोल्यूशन भी रियल नंबर में नहीं होगा। ठीक है, तो कोई दिस इक्वेशन डज नॉट हैव अ रियल नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, ऐसा करेंगे। थर्ड वाला आप चेक कर देना, नहीं होगा तो फिर कमेंट में पूछना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला फाइंड द रूट ऑफ अ सिंपल, सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, बस हमको फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, अपन लिख लेते हैं 6x² - 19x + 15 = 0। ठीक है, तो ये भाई आपका आ गया इक्वेशन। कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? 19 में से कॉमन नहीं आएगा ना, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो भाई ठीक है, तो पहले डी फाइंड कर लेते हैं अपन। तो आ जाएगा b² - 4ac, b आएगा 19 का स्क्वायर माइनस b आएगा इसमें 4 6 और ये 15। ठीक, 19 का स्क्वायर क्या होता है भाई? देख लेता हूँ मैं। 19 9 में 81, 1 1 8 9 9 एकम 9 और 8 9 और 8 क्या 9 है भाई? 9 9 18 17। ठीक है, और यहाँ पे 19 1, ये हो जाएगा 16 1 3 361 होता है क्या? 361। ठीक है ना, और ये 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौक 60 आ गया, और इंटू 6, तो ये आएगा 361 माइनस 6 6 36 660। ये क्या आ गया 31, ये आ गया 31। डी की वैल्यू 31 आ गई। बस हमको क्या करना है, वैल्यू में फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। फॉर्मूला तुमको ना टफ लग रहा होगा कि कैसे याद करूंगा, तो पता क्या बच्चा, 3-4 सवाल करोगे ना इसके ऊपर तो होने लग जाएगा, फिर याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला याद करना होता ही नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। प्लस माइनस कर लो, यहाँ पे कितना है 31 आया था। 2a की वैल्यू कितनी है भाई? 6। ठीक, अच्छा b की वैल्यू तो पुट करी नहीं हमने,
तो माइनस बी कितना है, माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 19 हो जाएगा। अरे भाई ये 31 का कोई तो रूट होता नहीं है, और यहाँ पे 12, बस ये हमारा आंसर है। तो प्लस माइनस का मतलब है कि एक 19 माइ प्लस अंडर रूट 31 अपॉन में 12, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्या है, लिख देता हूँ यार मैं, 19 प्लस अंडर रूट 31 अपॉन में 12, पहला ये है, और x इज इक्वल टू 19 माइनस 31 अपॉन में 12, सेकेंड ये है। ठीक है, ऐसे करना है भाई सॉल्व। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम है, लिखा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार है, 74 है। फाइंड द नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। तो अगर पहला ऑड नंबर x है, नहीं रुको जरा, पहला अगर ऑड नंबर 3 है तो दूसरा कितना होगा 5। ठीक है, तो पहला मान लिया हमने x है, तो कंसेक्यूटिव है, तो मतलब x प्लस 2 आ गया। अभी क्या लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, ठीक है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। तो मैं पहले स्क्वायर का सम करना है कि पहले हमको पहले सम करके स्क्वायर करना है, कि पहले स्क्वायर करना है फिर सम करना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव, मतलब पहले स्क्वायर कर लेना है उसके बाद सम करना है ना। इज 74। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2a और b, ठीक है, 2ab हो गया, प्लस जो होता है इसका x, यहाँ पे 4 आएगा, 2 का होल स्क्वायर इजकल टू 74। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 74। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 70। तो क्या करते हैं, इसको प्लस 4 लिखते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -74 इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ से आंसर लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 70 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी 2 सब में कॉमन है, तो 2 को कॉमन लेके निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 2x, और यहाँ बच जाएगा -35 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर देना है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। ठीक है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा बच्चे x इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो b माइनस बी क्या है, माइनस बी तो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर 4 आ जाएगा, -4ac, -4 a क्या है 1 है, c -35, बस। ठीक, अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1 दी हुई है। ठीक है, तो यह -2 है, तो यहाँ से लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 प्लस, देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर प्लस हो जाएगा, और 35 गुना 4 कितना होता है, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। ठीक है, तो ये आ जाएगा 140 और अपन में 2 आ जाएगा। देखो जरा, ठीक है, तो ये कर सकते हैं, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 35 का 35 रह जाएगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जगह कम है मुझे, इसको ना यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इधर कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट में 4 गुना 35 था ना, तो मुझे गलत किया कुछ हमने, 4 माइनस 140 था,
136 आएगा यहाँ पे, ठीक है 136, यहाँ पे आएगा 136, ठीक, और यहाँ पे आएगा अपॉन में 2, ठीक है। बस अभी 2 कॉमन निकलता है तो निकाल लो, नहीं तो फिर यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। पहली बार लिखोगे तो x इज इक्वल टू -2 प्लस √136 अपॉन में 2, और दूसरी बार -2 माइनस √136 अपॉन में 2, एंड बच्चे ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस यही है, सिंपल कैलकुलेशन ही करना होता है, फॉर्मूला लगाना है, पहले ये करना फिर ये लिखना और फिर ये करके आंसर आपका आ जाएगा। बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और सिंपल है। आपको थोड़ा रफ पेज तो मिलता है एग्जाम में के लिए, और वहाँ अगर कर लोगे तो फिर आसानी से मिल जाता है मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, ये भी वर्ड प्रॉब्लम बच्चे। द सम ऑफ एरिया ऑफ अ 2 स्क्वायर फील्ड इज 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर फील्ड का सम जो एरिया करते हैं तो इतना आता है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ अ 2 स्क्वायर, ठीक है। साइड ऑफ अ 2 स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। x अगर हमारा है और पहला हमारा x पैरामीटर है, उसका डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, ठीक है। तो पहला मान लो पहला का मान लो पहला स्क्वायर है ये, और ये मान लो दूसरा स्क्वायर है, ये a है और ये b है, तो इसका मान लेते हैं x है, तो ये 4x आ गया है ना, ठीक है। और द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर एक का 4x आ गया और दूसरे का 24 मीटर आ गया, ठीक है ना। तो अगर मान लो पहला अगर x है, दूसरा हम y मान लेते हैं, चलो ठीक है, दूसरे का y है तो 4y आ गया, तो 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 24, ठीक है, 24 आ गया। तो यहाँ से y माइनस x जो आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको x ही चाहिए, हमको सिर्फ x ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे x के लिए, तो हम करेंगे x के लिए y माइनस 6 इक्वल टू एक्स कर लेंगे, ठीक है। तो पहली बार तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है y माइनस 6, ठीक है। अब क्या बोला इसने, द सम ऑफ एरिया ऑफ अ 2 स्क्वायर, ठीक है। एरिया का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई, ए साइड इंटू साइड, ठीक है ना। तो पहले का साइड तो x है, दूसरे का साइड दूसरे का y माइनस 6 है, ठीक है ना। फाइंड द साइड ऑफ अ 2 स्क्वायर, टू फील्ड है तो हमारा 648 है, 468 है 2 स्क्वायर का फील्ड, ठीक है ना। इफ द डिफरेंस ऑफ टू देयर पैरामीटर है, तो पहले का हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का आ गया y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 648। लेकिन मुझे यहाँ से जो हम करेंगे ना सॉल्व, तो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि 2 वेरिएबल में आ गया और हमको एक ही वेरिएबल चाहिए भाई। तो इफ द डिफरेंस ऑफ 2 पैरामीटर, तो इसका इस्तेमाल करके हमको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो पहले का साइज तो ये आ गया, तो x की वैल्यू अच्छा ठीक है ना, आगे शायद आगे ना बच्चे, आगे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, अच्छा सॉरी देखो यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये y है, ठीक है। तो ये x माइनस 4y इक्वल टू 24 था, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस वाई निकाला हमने 24, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 24 नहीं आएगा, x अगर कुछ 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये 6 आ गया, अरे 6 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 24 अपॉन में 4, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू वाई प्लस 6 आ गया, x इज इक्वल टू वाई प्लस 6 आ गया। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई है। अब हमको एक क्वेश्चन क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ये हमको एक क्वेश्चन था। अभी हमारे पास x की वैल्यू है,
ठीक है ना, x की वैल्यू है तो यहाँ पे लिख दिया y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। हमको बस यही टफ था इसके अंदर, मतलब यही टफ था। अब आपने यहाँ इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और वन वेरिएबल भी इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो करना क्या है भाई, अब इसको सॉल्व कर देना है बस। तो यह फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 6 12 वाई प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर 468, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा भाई ये वाई प्लस वाई 2y स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 12y, है ना, 12y हो जाएगा ना, ये 12y और ये प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, ठीक है। और 468 माइनस 36, तो 68 माइनस 36 कितना हुआ, 66 माइनस 36 हो जाएगा 30 और 32 आएगा, मतलब 432 माइनस 432 इक्वल टू 0। अगर 2 कॉमन निकल रहा है तो निकाल के हटा दो 2 को, ठीक है ना, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ना फिर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ प्लस हो जाएगा 6y हो जाएगा और यहाँ से माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 216 इक्वल टू 0। अब देखो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या आ गया, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करो, फॉर्मूला लगाओ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a एंड बच्चे यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। और अगर y की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो हम बस x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ और बताना रह गया क्या, मतलब इसके अंदर क्या बताना रह गया, और अगर y की वैल्यू आ जाएगी, अगर y की वैल्यू मुझे आ गया तो इस वाले इक्वेशन में आप रख सकते हो, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, अरे माइनस वाई इक्वल टू 6, है ना, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेना। और यहाँ पर जब y की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा। इससे पूछा क्या, फाइंड द साइड ऑफ अ 2 स्क्वायर, तो y उसका साइड है और x भी उसका साइड है, तो आंसर आ जाएगा। बस यहाँ से आपको y का सोल्यूशन निकाल लेना है। मे भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर d की वैल्यू दिखा दो, यहाँ बता देता हूँ आपको, अगर मैं आपको यहाँ पर d की वैल्यू बताऊँ तो माइनस बी मतलब कि -6 और d की वैल्यू बचे तो अंडर रूट होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो ये हो जाएगा 36, 6 का 36 माइनस 4 और 1 और 216, तो 36 प्लस 6 चौक 24 का 4 2 और 6 2 6 4 दूनी 4 कम 4 और 2 6 और 2 4 दूनी 8 864 प्लस 36 ये हो जाएगा बच्चे 900 हो जाएगा ना, तो ये आ गया 900। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसको बाद ये लाइन दोबारा देता हूँ मैं आपको, ये हो जाएगा 36 प्लस माइनस, यहाँ माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 864, है ना, ये आया था, और ये हो जाएगा 900। और अगर 900 आ गया तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 30, क्योंकि 3 3 9, इसको सॉल्व कर दूँ क्या मैं, चलो सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो क्या था भाई, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 4ac, क्या लिख रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। माइनस बी की वैल्यू क्या थी भाई, तो मुझे बी की वैल्यू थी, बी की वैल्यू कहाँ गया, हाँ बी की वैल्यू 12 6, तो माइनस 6 आएगा बी की वैल्यू, तो -6 आएगी प्लस माइनस बी स्क्वायर जो आया था 900 आया था पूरा, डी की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, 900 आई थी, ठीक है ना, तो अपॉन में 2 1, तो -6 प्लस माइनस 900 अपॉन में 2 आ जाएगा -6 प्लस माइनस 30 अपॉन में 2। तो एक्स वाई की वैल्यू 2 वैल्यू आएगी, वाई की 2 वैल्यू आएगी। वाई की पहली वैल्यू क्या आएगी, -6 माइनस 30 अपॉन में 2, तो -36 अपॉन में 2 -18 पहली वैल्यू आ गई। और y की दूसरी वैल्यू क्या आएगी भाई, -6 प्लस 30 अपॉन में 2,
ये हो जाएगा 24/2, हो जाएगा 12। तो एक बारी वाई की वैल्यू आएगी 12 और एक बारी आएगी -18। -18 लग रहा है ना भाई लिखने में, ये -18। अभी वाई की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला क्वेश्चन ये था x माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ गई x माइनस वाई इक्वल टू 6 था। पहली बार वाई की वैल्यू 12 रखो, 12 इक्वल टू 6 रख दिया तो x कितना आ गया, तो x आ जाएगा 18। तो पहले केस में बोलोगे कि भाई एक 18 सेंटीमीटर है, एक 18 मीटर है, दूसरा 12 मीटर है। पहले केस में तो ये हो जाएगा। दूसरे केस में क्या आएगा कि अगर x माइनस वाई इक्वल टू 6 है और x की वैल्यू तो पता निकालना ही है और y -18 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। अरे यार ठीक है, 18 बन नहीं रहा, 18 हाँ, इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी -12, क्योंकि -18 -6 +6 -12, और ये नॉट पॉसिबल आ जाएगा। बोलेगा ये नॉट पॉसिबल है, तो पॉसिबल कौन सा है, सिर्फ पॉसिबल भाई ये वाला है, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो जाएगा। वैसे भी ये नॉट पॉसिबल रहेगा भाई, क्योंकि कौन से स्क्वायर का साइड जो साइज होता है वो नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव में थोड़ा साइज होता है, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं नाप सकते आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। द प्रोडक्ट ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2-digit number, the product of a 2-digit number is 12. Then when 9 is added to the number, the digit interchange their places determine। बच्चे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्या करना है, आपको सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा कि करना क्या है। तो प्रोडक्ट ऑफ अ 2-digit नंबर, 2 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो मतलब अगर 2 डिजिट नंबर है तो 1s होता है उसमें और 10s होता है, और प्रोडक्ट में 12 आता है। देखो जरा, एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, ये नंबर है और एक ये नंबर है, ठीक हो गया। अभी ये नंबर है, ये 1s प्लेस है, क्या है 1s, और ये 10s। अब देखो जरा, प्रोडक्ट ऑफ अ 2-digit नंबर, इनका प्रोडक्ट करता हूँ तो 12 आता है, ठीक है। When 9 is added to the number, मतलब इस नंबर में 9 ऐड करता हूँ तो नंबर एक्सचेंज हो जाता है, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, है ना। तो डिजिट है अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेता है, डिटरमाइन द नंबर, ठीक है। तो भाई कैसे लिखेंगे इसको, ये 10s है, ये 1s है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई। अगर इसको बच्चे ऐसे लिखूँ, x और y इक्वल टू 9, सॉरी इक्वल टू 12 है भाई, 12 है। और अगर 9 ऐड कर दूँ x y में, x 10s का प्लेस है, इसमें 9 ऐड करूं तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, द इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो मतलब कि ये सब तो नहीं होगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 10s का नंबर है और ये 1s का नंबर है। जैसे इसमें 9 ऐड करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये 12 आता है। जैसे 9 ऐड करता हूँ तो 10x प्लस वाई प्लस 9 करता हूँ तो ये हो जाता है इंटरचेंज, तो 10y प्लस x हो जाता है। क्या ये ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है शायद, ऐसे ही है ना क्वेश्चन ये, कि 10x है प्लस y है, 10x प्लस y है, द प्रोडक्ट ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर इज 12, है ना। 2 डिजिट नंबर है, ये 10s का प्लेस हो गया, ये 1s का प्लेस हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, साइन मल्टीप्लाई का आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वल टू 12 आ गया, और अगर जैसे 9 ऐड करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस करता हूँ 9, तो अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, है ना। ऐसे करेंगे इसको, यहाँ पर बस क्वालिटी की क्वेश्चन बनाना है आपको और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है, ठीक है।
तो ये आएगा 10x y इज इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। और अगर 10 ना लगाऊँ मैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, तो बच्चे पढ़ रहे थे द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर। तो पहला मानते हैं टेंस का प्लेस, टेंस प्लेस डिजिट वो x है और वंस प्लेस डिजिट जो है वो y है, ठीक है ना। दोनों का प्रोडक्ट कितना है भाई, तो x मल्टीप्लाई y जो है वो 12 है, ठीक है। इसको सेव करके रखना, इसको मान लो क्वेश्चन 1, ठीक है। अब क्या बोला इसने, व्हेन 9 इज एडेड टू द नंबर डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो अगर ये टेंस का प्लेस है तो मतलब कि ये 10 इंटू एक्स है और ये y है ना, ऐसा ही है। और जब 9 एक्स में ऐड होता है तो ये आप हमें चेंज हो जाते हैं, आप हमें चेंज होने का मतलब क्या है, ये 10 y प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बस इसको अब सॉल्व करेंगे। हाँ, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 10x, ये वाला x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये y उधर जाएगा। तो दिल्ली में ना गर्मी हो रही है बच्चे, ठीक है बच्चे, बढ़ गया है यार। और y उधर हो जाएगा माइनस y, ठीक है। क्या सही किया है भाई मैंने, 10 इधर हो जाएगा x माइनस उधर चल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा माइनस 9y इक्वल टू 9, नहीं प्लस 9 इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि इधर ये प्लस है, क्योंकि ये 9 हो जाएगा तो इधर 9 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का माइनस और माइनस हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई, क्योंकि ये उधर चल जाएगा। फिर 9, पहले क्या किया मैंने, 9 से डिवाइड कर दिया, बात को समझना, पहले मैंने 9 से डिवाइड कर दिया सबको, तो ये x बच जाएगा या माइनस वाई बच जाएगा या प्लस 1 बच जाएगा। फिर प्लस 1 को मैंने उधर भेज दिया तो वो माइनस हो गया। अभी क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 1 आ जाएगी, x की वैल्यू अगर y माइनस 1। अभी क्वेश्चन 1 पे आ जाते हैं, अभी क्वेश्चन पे 1 पे आ जाते हैं। अभी क्वेश्चन 1 क्या कहता है भाई कि x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 12 है। तो x तो भाई हमको पता ही है, x हमारा y माइनस 1 है और ये y है इक्वल टू ये 12 है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 12। तो वाई स्क्वायर, इसको भाई ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 12 आ गया। तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बच्चे वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b तो 1 है, माइनस 4 a तो 1 है और माइनस 12 है, अपॉन में 2 इंटू 1। b क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1 का माइनस 1 है प्लस माइनस है, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 12 चौके 48, 1 प्लस 12 चौके 48 अपॉन में 2। तो ये प्लस माइनस ये 49 अपॉन में 2, 1 प्लस अपॉन इसको 7 कर दो, 49 का स्क्वायर रूट होता है 1 प्लस 7, माइनस भी बीच में है अपॉन में 2। अगर एक बारी 8 होगा तो आएगा 2, एक बारी वैल्यू आएगी 4 और एक बारी आएगा 1 माइनस 7, ठीक है ना, अपॉन में 2, ये हो जाएगा माइनस 6/2 तो माइनस 3। तो भाई डिजिट कहाँ माइनस 3 हो सकता है, क्योंकि y तो डिजिट है ना हमारा, तो माइनस 3 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 4, और अगर 4 आया y, तो यहाँ से देखो y 4 आया तो x कितना आएगा, y यहाँ पे 4 है तो x 3 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, लो x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 है ना, y माइनस 1 है, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 है, ठीक है ना। तो x अगर y हमारा 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा,
चार 3 आ गया। अगर भाई देखो माइनस साइन रखोगे ना तो -3, तो x इज इक्वल टू -3 अपॉन -1। क्या -4 को डिजिट हो सकता है क्या किसी नंबर का? डिजिट थोड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये नंबर नहीं होगा, तो हमको प्लस लेके चलना पड़ेगा। और अगर x 3 है और y 4 है, x 3 है और y 4 है, तो x 3 है और y 4 है और डिजिट था x y जो कि 12 के इक्वल था। तो x की वैल्यू 3 लिखो, y की वैल्यू 4 लिखो और इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो 34 से तो 4 3 12, 12 ही आएगा। मतलब वैल्यू जो है 34 है, मतलब डिजिट जो है वो 34 है। अगला सवाल क्या है बच्चे? अगला सवाल करने से पहले बच्चे तुम ना थोड़ा यार 1 मिनट वेट कर लो और क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। सवाल है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 12। दो नेचुरल नंबर का सम जो है 12 है इफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 4/9। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, कौन से नेचुरल नंबर है? लिखा है कंसेक्यूटिव वगैरह नहीं लिखा हुआ है। तो एक अगर x लिया, दूसरा y लिया, इक्वल टू 12 कर दिया। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/x 1/y इज इक्वल टू 4/9। फाइंड द नंबर। इजी है। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है तो यहां से x या फिर y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम पर y की वैल्यू 12 माइनस एक्स और ये y जो है यहां पुट कर दो, ठीक है। तो 1 अपॉन में x और y की वैल्यू क्या है 12 माइनस एक्स 4/9। बस यहां से बनेगा क्वाड्रेटिक। पता क्या है हमारा मोटो क्या है ये सब ऐसा सवाल करने का? मोटो ये है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाए तो फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बनाते हैं ना फिर इसको, मतलब बनाते करते हैं ना, इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे भाई, तो ले लेते हैं ना एलसीएम। तो एलसीएम नीचे क्या आएगा? नीचे जो आएगा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर ले आते हैं कि हमको थोड़ा आसान हो जाए एलसीएम लेने में, क्योंकि फिर तुमको दिक्कत आएगी।